नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधुबनी स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे दोस्तों भारत के घाट है। और भारत के घाट में हम लोगों ने पश्चिमी घाट की चर्चा कर चुके थे। हमने बताया पश्चिमी घाट की कौन सी सब सर्वोच्च चोटी है, और साथ ही ये बताया कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया भाई, तो दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री के बारे में हम बात कर रहे थे। और जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी भाई, तो कलसुबाई। ठीक है। और उसमें आगे बताया था कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन थी, तो आप जवाब देंगे दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे, कंद्रेमुख थी। ठीक है, ये बातें थी। दूसरी जो पुष्पगिरी थी, और उत्तरी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी कौन थी भाई, महाबलेश्वर। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे। आप कमेंट बताएंगे कि कौन उत्तरी सह्याद्री की और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करने वाले कौन से उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। तो आप लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि वो 16 डिग्री जो है। आपको फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए दोस्तों, हमने भारत का ये देखिए पश्चिमी घाट की हम चर्चा हम लोगों ने किया था। और पश्चिमी घाट का जो चर्चा किया था भाई, ये मान लो पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, क्या है भाई, पश्चिमी घाट है। और जिसमें हम लोगों ने बताया कि पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा था, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों 16 डिग्री या 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा उत्तरी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है। वहीं पे हमने इनका सर्वोच्च चोटी कौन देखा था भाई, कलसुबाई। कलसुबाई देखा था भाई, कलसुबाई। ठीक है, दूसरी सर्वोच्च चोटी इनकी क्या देखी, दक्षिणी सह्याद्री की, तो हम क्या देखा था, कंद्रेमुख। ठीक है, ये इतनी चर्चा हमने कर चुके थे। साथ ही हम इनकी प्रमुख पहाड़ियां भी देख लिए थे। अब हम चर्चा करने वाले जो हैं भाई, वो हम बात करेंगे किसकी भाई, तो पश्चिमी घाट की तो हो गई। अब हम पूर्वी घाट की चर्चा करने वाले हैं। क्या भाई, पूर्वी घाट की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, जल्दी से दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूर्वी घाट की अगर बात किया जाए ना, तो आप देखेंगे पूर्वी घाटी कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए भारत का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है क्या है, पूर्वी घाटी है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो भाग है भाई, क्या है, पूर्वी घाटी। पश्चिमी घाटी हो गया ये दोस्तों, और ये पूर्वी घाटी। ठीक है, पूर्वी घाटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूर्वी घाटी की उपस्थिति कहाँ पर है। तो आप दिखाएंगे दोस्तों, ये हुआ प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में भाई, पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में किसकी उपस्थिति है, तो पूर्वी भाग में मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वी घाट की उपस्थिति है। पूर्वी घाट की पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट है, उपस्थिति है, और इसे हम पूर्वी घाट के नाम से भी जानते हैं। जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी से क्या हुआ है, सटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। बंगाल के खाड़ी खाड़ी से क्या हुआ भाई, सटा हुआ है। कौन से जलीय बॉडी से सटा हुआ है, तो आप लोग जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है। फिर से आप लोग बताएंगे पूर्वी घाटी की उपस्थिति कहाँ पर है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पूरब वाले भाग में है, तो उसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका अगर विस्तार की अगर बात किया जाए, तो विस्तार कितने राज्यों में है, तो देखिए दोस्तों, विस्तार की अगर बात किया जाए, तो विस्तार जो है आप देखेंगे कि उड़ीसा से लेकर कहां तक है भाई, तमिलनाडु तक है। कहां तक है भाई इसकी विस्तार, तो उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक है। इसकी बातें करेंगे। विस्तार कहां से कहां तक है भाई, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा उड़ीसा से लेकर कहां तक है भाई, तमिलनाडु तक है। ठीक है, तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
तमिलनाडु तक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से कहाँ से, तीन राज्यों में है, जो कि आप देख सकते हैं उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु में इसके विस्तार है। कितना है भाई, तो इसमें एक और भी लिख लो, लिख ही लो आप। उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और क्या हो जाएगा भाई, तमिलनाडु। ठीक है, तीन तीन राज्यों में इसके विस्तार है। अगर हम बात करें पूरे यहां से यहां तक कहां तक है, तो भाई कहां से कहां तक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों महानदी से लेकर, दोस्तों कहां से, महानदी से लेकर के, महानदी से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों ये नीलगिरी पर्वत तक का है। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी, पहाड़ी तक है भाई, नीलगिरी तक पहाड़ी है, पहाड़ी तक है। तो आपने क्या देखा अभी तक भाई, इनका जो विस्तार है तीन राज्यों में है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है भाई, तो महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियां तक हैं। क्या भाई, नीलगिरी पहाड़ियां तक हैं। इसके हम प्रमुख चोटी के देखिए दोस्तों, इनका जो घाट की लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई, तो लंबाई भाई ये क्या है, नदियों के द्वारा, क्योंकि यहां से कई नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, नदियां प्रवाहित होती है, और जिन कारण से ये जो घाट है कट फट गई है। क्या हो गई भाई, कट फट गई है, और जिन कारण से इसका जो है लंबाई मापना क्या है, मुश्किल है। तो इनकी लंबाई जो होगी पश्चिमी घाट के तुलना में क्या है, कम है। औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो नदियों द्वारा इनका आवर्धन हुआ है, और आवर्धन के कारण इनकी जो है ऊंचाई कम हो गई है। ठीक है, इनकी जो क्या भाई हो गई है भाई, कम हो गई है, कम हो गई है। तो लगभग इनका जो है 1000, एक 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 लगभग 1100 मीटर इनकी ऊंचाई है। ठीक है भाई, ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई की बात करें तो लगभग भाई ये 1100 मीटर है। कितनी है भाई, 1100 मीटर औसत ऊंचाई है। लंबाई की अगर बात करें दोस्तों, ऊंचाई जो कि पश्चिमी घाट के तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई लेकिन अधिक है भाई, चौड़ाई जो है पश्चिमी घाट के तुलना में अधिक है, क्योंकि नदियां जो है, नदियां इधर प्रवाहित होती है, और नदियां अपने साथ अवसादे लेकर आती हैं। ठीक है, तो अपर्दन भी करते हैं और चौड़े कर देते हैं। तो ये बातें जो थी ये अभी सामान्य जानकारी थी। ठीक है, इसकी हम प्रमुख पहाड़ियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रमुख पहाड़ियों की, तो आप देखेंगे प्रमुख पहाड़ियों की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। और सबसे पहले हम पहाड़ियों की अगर बात कर ले तो कौन सा होगा भाई, उड़ीसा के, सबसे पहले हम उड़ीसा से लेकर चलेंगे, तो ये पश्चिमी घाट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पहाड़ी की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले पहाड़ी की अगर बात कर लें, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों नायगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी भाई, नायगढ़ की पहाड़ियां। इसे हम क्या कहते हैं भाई, नयागढ़ की पहाड़ियां, नयागढ़, नयागढ़ की पहाड़ियां, पहाड़ी, नयागढ़ की पहाड़ियां। दूसरी चोटी की अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी पहाड़ी की अगर हम बात करें, दूसरी पहाड़ी की अगर बात करें, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है भाई इसे हम कहते हैं, एक और बना ही लेता हूं। नदियां भी प्रवाहित होती है, तो नदियां ही हम बना ही लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी की जो है मेरे प्यार दोस्तों सहायक नदी कौन कौन से हैं, कावेरी की नहीं पता है, कृष्णा की सहायक नदी याद है आपको, तो भीमा और, भीमा और
भीमा और क्या होगा भाई, सुभद्रा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नयागढ़ की पहाड़ियां हैं, ये नयागढ़ की पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम बात करें नयागढ़ की पहाड़ियों के बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्या भाई, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पहाड़ियां, ये क्या भाई, महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पहाड़ियां, पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि मेरे प्यार दोस्तों इस दक्षिण सॉरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई, तो ये हम बोलेंगे महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। ठीक है भाई, तो महेंद्रगिरी जो कि मेरे प्यार दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मलयागिरी। क्या भाई, मलयागिरी, जो कि मेरे प्यार दोस्तों मलयागिरी पहाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ ये जो है चंदन के वृक्ष के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चंदन वृक्ष के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर चंदन वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे मेरे प्यार दोस्तों कि सबसे पहला ये जो है भाई उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में यही है, ये भी उड़ीसा में है और ये भी मेरे प्यार दोस्तों उड़ीसा में। नयागढ़ की पहाड़ियां भी उड़ीसा में, महेंद्रगिरी की भी पहाड़ियां उड़ीसा में, मलयागिरी की पहाड़ी भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपको ये सारी पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। जो कि मेरे प्यार दोस्तों आप लोगों को बताया कि महेंद्रगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर चोटी है, महेंद्रगिरी की चोटी, जो कि मेरे प्यार दोस्तों पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्या है भाई, पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्व चोटी है। और तीसरी जो पहाड़ियां भाई मलयागिरी की पहाड़ियां, जो कि चंदन वृक्ष के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध हैं, चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं अनेकों पहाड़ों को आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन है भाई, तो हमने बताया नयागढ़ की पहाड़ी हिल्स बता दिया दोस्तों। उसके बाद नल्ला नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं दोस्तों। क्या है भाई, नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में नजर आएगा बेलीकोंडा की हिल्स, आप देख सकते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में बेलीकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां। कौन कौन है भाई, बेलीकोंडा की पहाड़ियां और पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पर मिलेगा आपको, तो ये पहाड़ियां आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों नागरी हिल्स हो जाएगा भाई, नागरी हिल्स, जावेदी हिल्स हो जाएगा भाई, जावेदी हिल्स, सेवराई हिल्स हो जाएगा भाई। उसके बाद कौन कौन हो जाएगा, आप याद करेंगे दोस्तों। पहले देखिए नल्ला मलाई की हिल्स, नल्ला मलाई की हिल्स, बेलीको बेलीकोंडा की हिल्स, पालकोंडा की हिल्स, याद करेंगे दोस्तों नल्ला मलाई की हिल्स, बेलीकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ियां, बेलीकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करें नागरी की पहाड़ियां, नागरी पहाड़ियां, जावेदी की पहाड़ियां, नागरी की पहाड़ियां, जावेदी की पहाड़ियां। उसके बाद पंचमलाई की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, सूरीमलाई, सीरूमलाई की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां। कौन कौन मिलेगा भाई, सीरूमलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां और बेरूस नद की पहाड़ियां। ये पहाड़ी जो है मेरे प्यार दोस्तों आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे प्यार दोस्तों पलानी, सेरूमली, पंचमलाई और सिबराई के जावेदी, ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में मिलेंगे भाई। कहाँ पर मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो जिंदावारा है भाई। कहाँ पर है भाई, जिंदावारा है। कोई कोई किताब में आपको विशाखापट्टनम मिलेंगे, लेकिन आप जो आंसर बात करेंगे दोस्तों जिंदा मलाई की पहाड़ियां, जिंदा मलाई की पहाड़ियां। क्या भाई, जिंदा मलाई, एक सेकेंड दोस्तों, ये भाई साहब, जिंदा 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 गारा की पहाड़ियां भाई। क्या भाई, जिंदा गारा की पहाड़ी पर ये जिंदा गारा की चोटी, चोटी जो कि मेरे प्यार दोस्तों ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। क्या भाई, सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च
चोटियां हैं। पूर्वी घाट की क्या भाई सर्वोच्च चोटी है। कौन है भाई जिंदागारा की पहाड़ी पर एक भाई जिंदागारी की चोटी जो कि मेरे प्यार दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटियां हैं। आगे बात करें एक बार और फिर से देख लिया जाए, क्योंकि पहाड़ी जो है मन में जब तक याद ना होगा, मन से आप सोच नहीं सकते तब तक ये याद नहीं होगा। कौन कौन है भाई नयागढ़ की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियां आपको ये याद करना है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां, बेलीकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नागरी की पहाड़ियां, जावेदी की पहाड़ियां, सेबराई की पहाड़ियां और पंचमलाई की पहाड़ियां। शेरू इसको नहीं लिखना है तो नहीं लिखो भाई। पालनी की पहाड़ियां इसको लिखो भाई, और इसको भी मत लिखो, ठीक है। इतनी जो है पहाड़ियां जो है आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां, क्या भाई नीलगिरी की हम पहाड़ियां देखेंगे, और यहीं पर उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को बताया कि ये जो भाग है दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं भाई नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं भाई नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं भाई नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी को हम क्या कहते हैं भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां, सबसे पहली बात की नीलगिरी की पहाड़ियां को क्या कहते हैं भाई नीलगिरी पहाड़ियां को हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं। मिलन बिंदु से जानते हैं, ठीक है। क्या भाई तो हम पश्चिमी घाट को क्या जानते हैं भाई मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं। दूसरी अगर बात किया जाए तो इसे संयोजक बिंदु के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई संयोजक बिंदु, ये संयोजक बिंदु के नाम से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट की मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं, इसे संयोजक बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आप बताएंगे दोस्तों का क्या होगा भाई। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात किया जाए तो डोडा बेटा है भाई। क्या भाई डोडा बेटा, डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटियां हैं। क्या भाई नीलगिरी जो कि डोडा बेटा के, क्या भाई नीलगिरी डोडा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है भाई तो नीलगिरी की डोडा बेटा सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई भाई 2637 है। जिसकी ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है आपको कितना मिल जाएगा 2633 मीटर पर उपस्थित है। कितने पर भाई 2633 मीटर पर उपस्थित है। फिर से देखेंगे दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों को हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिलन के नाम से जानते हैं, संयोजक बिंदु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। डोडा बेटा
किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या है भाई? जिसकी ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों 2637 है। और इसी स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको ऊटी मिल जाएगा। क्या भाई? ऊटी, जो कि एक पर्यटन स्थल है, जो कि क्या भाई? पर्यटन स्थल है। ठीक है, इसे ऊटी को पर्यटन मंडल, ऊटी मंडल के नाम से भी जानते हैं। नाम से जानते हैं भाई। तो आप बताएंगे दोस्तों ऊटी, ऊटी कहाँ पर उपस्थित है? तो आप बताएंगे दोस्तों पश्चिमी, कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत के, नीलगिरी के पर्वत पर। और मेरे प्यारे दोस्तों आप बताएंगे कि ऊटी क्या है? तो ऊटी आप बताएंगे पर्यटन स्थल है, और इसे ऊटी मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात किया जाए दोस्तों, इनकी हम दर्रा की अगर बात कर ले, किस पहाड़ी पर कौन कौन से दर्रा हैं, उनकी अगर हम चर्चा कर ले, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दर्रा मिल जाएगा दोस्तों, पाल घाट की दर्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्रे की अगर हम बात करें, दर्रा की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले दर्रा किसे कहते हैं? देखिए, दो पहाड़ों के बीच आने जाने का पतले रास्ता को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दर्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है, इसके बीच से क्या होता है? आना जाना हो रहा है, पतला रास्ता है ये, आना जाना हो रहा है दोस्तों, आना जाना हो रहा है, जिसी को हम क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों कि या नहीं? दर्रा हम उसको बोलेंगे जो दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता, उससे क्या हो भाई? आना जाना का रास्ता हो, आने जाने का पतला रास्ता हो, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों पाल घाट दर्रा है। क्या भाई? पाल घाट दर्रा है, दर्रा है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों ये, जो कि तमिलनाडु से आने, तमिलनाडु से केरल जाने की रास्ता है भाई। क्या है भाई? केरल जाने की रास्ता है। तमिलनाडु से केरल और केरल से तमिलनाडु आप आ सकते हैं। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, कहीं भाई पास हो सके। ठीक है, वैसी रास्ता जहां से हम पास हो सके उसे हम दर्रा कहते हैं। तो नीलगिरी में आप इतनी ही बात याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने बताया दोस्तों? आपको बताया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं, इसे संयोजक बिंदु के नाम से भी जानते हैं। डोडा बेटा, जो कि इसकी क्या है भाई? सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ऊटी, ऊटी जो कि पर्यटन स्थल है, ऊटी मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्रा जो है भाई पालघाट, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु से केरल की ओर जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना चोटी में बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ के देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आप एक चीज और की, देखिए डोडा बेटा जो है भाई, ये दक्षिणी दक्षिणी भारत की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, मैं एक बार और फिर पुनः देख लेता हूं कि कौन कौन सी बातें हैं। आप लोग बताएंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे ये कि आप लोग बताएंगे कि दक्षिणी सह्याद्री, पश्चिमी पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो आप लोग बताएंगे भाई उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बताएंगे। सर्वोच्च चोटी बताएंगे दोस्तों, चोटी कौन सा है भाई? तो आप लोग बताएंगे कलसूबाई, कलसूबाई। क्या भाई? कलसूबाई। क्या बताएंगे दोस्तों? कलसूबाई बताएंगे। उत्तरी सह्याद्री की कलसूबाई। ठीक है, जो कि कहां पर है भाई? जो कि महाराष्ट्र में है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर है। कितनी है भाई? 2637 मीटर है। वहीं दूसरी की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कितनी है भाई? 2600, यहाँ पर लिख लेता हूं, इनकी 2637 मीटर है। देखिए दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? तो कलसूबाई है। क्या है भाई? कलसूबाई है। दूसरी की अगर बात किया जाए तो महाबलेश्वर चोटी है। क्या भाई? महाबलेश्वर चोटी है। दूसरी कौन सी है भाई? उत्तरी सह्याद्री की तो दूसरी चोटी जो है भाई, दूसरी चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी,
चोटी जो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर है। तो ये तो बात रही भाई उत्तरी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात किया जाए, दक्षिणी सह्याद्री की, तो दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी है भाई? दक्षिणी सह्याद्री की, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कंदरेमुख है भाई। क्या है भाई? कंदरेमुख। जो कि कितने मीटर पर है भाई? कंदरेमुख जो कि कितने मीटर पर है कंदरेमुख? आप लोग जवाब देंगे दोस्तों। आप लोगों को बताया था भाई, कितना बताया था? 1894 है। कितना है भाई? इनकी जो ऊंचाई कितनी है? 1894। 1894। ये भाई दक्षिणी सह्याद्री की, पश्चिमी घाट के दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कंदरेमुख, जो कि 1894 है। दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें दोस्तों, दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी है। क्या है भाई? पुष्पगिरी है। वहीं पे अगर हम बात कर लूं, वहीं पे अगर हम बात कर लूं कि दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? तो आप लोग जवाब देंगे नीलगिरी की पा, नीलगिरी। ठीक है, सॉरी, क्या, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि कहाँ पर है भाई? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है? तो आप लोग जवाब देंगे कि भाई ये सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, जो कि जिसका ऊंचाई 2696 है। क्या भाई? 2696 है। लिख ही लेता हूं। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है भाई? अनाईमुडी। इसको याद रखेंगे, अनाईमुडी, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? तो आप लोग जवाब देंगे 2696 मीटर है भाई। कितनी है? 2696 मीटर है। और आपको बताया था दूसरा भाई कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च, दूसरी दूसरी सर्वोच्च चोटी, चोटी जो है कौन सी है भाई? डोडा बेटा। क्या भाई? डोडा, डोडा बेटा। क्या भाई? डोडा बेटा। आप देखिए दोस्तों, आप बहुत क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों को मैं समझा दूं कि आप देखिए एग्जाम में अगर पूछता है, ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो ये कलसुबाई है। क्या है भाई? कलसुबाई है। दूसरी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? महाबलेश्वर। क्या बात करेंगे दोस्तों? महाबलेश्वर की बात करें। ठीक है। लेकिन दक्षिणी सह्याद्री से आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे भाई कंदरेमुख। ठीक है, कंदरेमुख। वहीं दूसरी सर्वोच्च चोटी बात करेंगे तो पुष्पगिरी। ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की, अब देखो भाई, पूरे हम पश्चिमी और पूर्वी घाटों पूरे मिला देता हूं, यानी कि दक्षिणी भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो ये दोस्तों क्या है भाई? अनाईमुडी है। क्या भाई? अनाईमुडी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो डोडा बेटा है भाई। ठीक है, डोडा बेटा। और ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। डोडा बेटा जो है भाई, डोडा बेटा क्या है? डोडा बेटा दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, लेकिन नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। क्या भाई? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। इतना याद रखेंगे तो लगभग आपका एग्जाम का जो प्रश्न है यहां से आप कर पाएंगे। चोटी ही रिलेटेड अगर बात करें ना, तो चोटी रिलेटेड या चोटी की हाइट लेकर या इनकी ऊंचाई कितनी है, ये लेकर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको जो आप याद रखेंगे, मैंने सारा चीज आपको बता दिया। फिर से एक बार रिवाइज रिकॉल कर दिया जाए तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, हमने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार के पूरब वाला जो भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इनका जो भाई बंगाल के खाड़ी से ये सटा हुआ है, या तो ये
लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात कर ले दोस्तों, दूसरी बात किया जाए तो इनकी हम विस्तार देखा, और विस्तार कहाँ कितने राज्यों में देखा भाई, तो तीन, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या भाई, तमिलनाडु। ठीक है, और हम देखें कहां से कहां तक है, तो महानदी से लेकर मेरे प्यार दोस्तों वह नीलगिरी पर्वत तक है, नीलगिरी पहाड़ियां तक हैं। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी बताओ भाई, डोडा बेटा। ठीक है, आगे हमने बात किया दोस्तों इनकी ऊंचाई पश्चिमी घाटी की तुलना में कम है, क्योंकि नदियों के द्वारा अववर्धन हुआ है, और अववर्धन के कारण मेरे प्यार दोस्तों इनकी ऊंचाई कम है। लेकिन लेकिन ये बात है इनकी जो है, और नदियों के द्वारा क्या भाई, कट फट गई है। ठीक है, कट फट गई है, इसकी चौड़ाई पश्चिमी घाटी से अधिक है। ठीक है, ये बातें हमने की थी। उसके बाद हमने बताया दोस्तों पहाड़ियां, जो कि अनाईगढ़ की हिल्स बताया, और नल्ला मलाई की पहाड़ी बताया, बेनीकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावेदी हिल्स, सेवराई की हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सेरूमलाई हिल्स, पानली हिल्स इत्यादि इत्यादि पाया। और इसमें बताया था दोस्तों एक महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी बताया था, महेंद्रगिरी, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वी पूर्वी घाट की सर्वोच्च, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई, महेंद्रगिरी। और हम क्या बताया था भाई, जिंदा गारा की चोटी। ठीक है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है कहीं भाई, आपको विशाखापट्टनम भी मिल जाएगा किसी किसी किताब में, लेकिन किसी किसी किताब में हमें ये जिंदा गारा की चोटी मिली है, जिंदा गारा की पहाड़ी, इसलिए हमने आप लोगों को जिंदा गारा की पहाड़ियां बताया। आगे हमने बताया कि देखिए दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु के नाम से जानते हैं, इसे संयोजक बिंदु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है भाई, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम कर रहा है, और जिन कारण से इसे हम क्या कहते हैं, मिलन बिंदु कहते हैं। डोडा बेटा, जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, इसकी इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ऊटी, जो कि यहीं पर उपस्थित है भाई, तो जिसे पर्यटन स्थल के नाम से जान जाते हैं, और ऊटी को ऊटी मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी दर्रे की अगर हम बात करें तो दोस्तों पालघाट दर्रे थे, जो कि तमिलनाडु से केरल जाने की रास्ता है। ठीक है, आगे हम बात किया दोस्तों, आगे हमने बात किया कि आप देखिए दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है, दूसरी सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर है। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी केंद्रीय मुख्य है, दूसरी भाई पुष्पगिरी। दक्षिणी सह्याद्री की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी क्या है भाई, अनाईमुडी है, जो कि 2600 कितना हो जाएगा भाई, 2600 कितना हो जाएगा, 2696 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, जो कि डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। ये याद आप रखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने कल की क्लास में इसे आगे देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, कल से हम जुड़ेंगे। धन्यवाद।